हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रहा हूं तो भी दिख जाऊंगा बेटा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज की कहानी, मैंने कहा बेटा पहली बात, अगर आज आप मेरी क्लास में पढ़ने आए हो, किसकी क्लास में? मेरी क्लास में अगर आप पढ़ने आए हो तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए साहब कि आज आप जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले एकदम टकाटक सीख कर जाओगे। आज के क्लास में आपको बहुत सारी चीजें याद करने की है, मैं फिर कह रहा हूं, लर्न करने की बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको इस बात का एहसास है कि हमें जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले याद होने चाहिए? जैसे द्रव्यमान केंद्र के फॉर्मूले की एक ट्रिक बना दी थी, वैसे यहां भी ट्रिक तो बना ही देंगे, पर हमें जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले भी क्या याद होने चाहिए? कितने जने ये मानते हैं? कितने जने ये मानते हैं कि उन्हें जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए? इस चैप्टर को अगर सीखना है तो याद होने ही चाहिए, हाँ या ना? अगर कोई नहीं मानता तो मान ले, आज से ही मान ले कि जैसे हमने आदि वलय, आदि चक्ति, आधा गोला, शंकु, इनके क्या निकाले थे हमने? द्रव्यमान केंद्र। वैसे ही जड़त्व आघूर्ण भी बेटा आपको याद होने ही चाहिए। कोई नहीं मानता तो मान ले, यहां पे बाय डिफॉल्ट सेट कर ले कि साहब जड़त्व आघूर्ण, जो कुछ ऑब्जेक्ट जिनके मैं ट्रिक सिखाऊंगा, जिनके बारे में बोलूंगा कि साहब ये टीएमआर करना है, तो याद फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन से कैसे है उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए तो इसे मेंटलिटी के साथ आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेटा। सबसे पहले हमने कल वाली क्लास में देखा कि साहब अगर कोई वस्तु किसी फिक्स अक्ष के अबाउट, मान लो कि ये फिक्स्ड है, जैसे पंखा है, पंखे की जो अक्ष है वो फिक्स होती है, हाँ, तो उसके अबाउट अगर कोई घूम रहा है, आर त्रिज्या का कोई बिंदु द्रव्यमान एम ओमेगा से, तो इसके जो गतिज ऊर्जा होगी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। जो ओमेगा है उसका भी स्क्वायर कर दिया। और साहब जो जड़त्व आघूर्ण है वो एम आर स्क्वायर है। अगर मैं सच्चाई बताऊं बेटा, कल के क्लास में हमने बस ये दो ही पॉइंट सीखे थे। मात्रक की बात करें केजी मीटर स्क्वायर। मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं ना, कल आपने ये दो ही फॉर्मूले सीखे थे। आपको हर क्लास के बाद यह पता होना चाहिए कि साहब सीखा क्या है, किस क्लास से आप क्या सीख कर जा रहे हो। तो आगे बढ़ते साहब इसे क्रम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, चोनू मोनू जो भी हैं बेटा, ये क्वेश्चन दिल थाम के बैठ जाएंगे और करके बता देंगे फटाफट। कि एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर हमने 4 बिंदु द्रव्यमान सजाए हैं। 4 बिंदु द्रव्यमान हैं, हाँ, और जो घूर्णन अक्ष हैं वो ये हैं। क्या है बेटा? ये घूर्णन अक्ष हैं। जो आपको नजर आ रही होगी तो दिल थाम के बैठ और मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ देख और खेला कर दे बेटा। ए ए ए ए आपको जड़त्व आघूर्ण बताना है। जड़त्व आघूर्ण चल रे बेटा, चालू हो जा। ए लल्ला, चालू हो जा बेटा, चल भाई चल। हाँ, 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी क्या? हाँ, तुम्हें ही बुलाया है चीफ गेस्ट, झंडा पहनाने तुम ही जाओगे। छुट्टी रहेगी क्या? पढ़ ले बेटा। ये मेरा कालू क्या कह रहा है रे? क्या समझ नहीं आ रहा? अभी तो क्वेश्चन दिया, आंसर बता। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तो, इसका आंसर बता, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा अभी। सच में ही कालू बना दूंगा।
पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि साहब ये ए और ये ए, तो ये पूरी लंबाई विकर्ण हो जाएगा √2a। सबको पता है ना √2a। हाँ, अगर ये विकर्ण √2a है तो भाई साहब इसका जड़त्व आघूर्ण 0। अरे भैया इसका 0, इसका भी 0, और इसका मैंने कहा ये देख, ये वाली दूरी, ये लंबवत दूरी है, इसकी भी ये लंबवत दूरी है। अरे हाँ या ना? हाँ। क्या ये a/√2 होगी? क्या ये भी a/√2 होगी? अरे विकर्ण की आदि जिसको नहीं आया वो बेटा √2a/2 कर ले। अरे इस विकर्ण की आदि होगी ना बेटे। क्या ये a/√2 है? हाँ या ना? अब कुछ गधों को ये नहीं आ रहा होगा भैया कि ये क्या कांड कर दिए हो कि √2/2, और ये a बेटा √2 से ऊपर नीचे गुणा कर ले। जिनको सोल नहीं आता, ये 2/2 इंटू a/√2, ये कट जाता है, ये आता है a/√2। आज के बाद डायरेक्ट याद रखे, रूट में बराबर हो, संख्या समान हो तो रूट नीचे आ जाता है। चल भाई, मुझे नहीं पता 15 अगस्त का, अभी खेला देख। इसका I3 MA² 2 a/√2 का स्क्वायर a²/2। I4 बोल दे MA² 2। कितने जनों का आई नेट सबको जोड़ दे बेटा। मेरा तो MA² आ रहा है, मेरा तो MA² आ रहा है, बाकी का नहीं पता। ये आसान क्वेश्चन किन से नहीं हुआ वो ईमानदारी से कमेंट करे। मुझे पता है बहुत सारों ने गलत आंसर दिया था स्टार्टिंग में। ये आसान सा क्वेश्चन किन से नहीं हुआ है? ये आसान सा क्वेश्चन किन से नहीं हुआ है वो जवाब दे। जिनसे हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। भैया कैसे चलेगा रे ये? मैं आपको सच्चाई बताऊं बेटा, जो बिंदु द्रव्यमान के क्वेश्चन है ना वो सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है ना, इसका मतलब आपको गणित नहीं आती है। फिजिक्स का कोई खेल नहीं है, गणित से परेशान है। आपसे नहीं होने का रीजन पता है क्या था? कि आपको ये निकालनी नहीं आ रही। ये देख इधर, अब आपको मैं 5वीं 6ठी क्लास की गणित सिखाऊंगा, अच्छा नहीं लगूंगा पर मैं सिखा देता हूं, मुझे शर्म नहीं आती है इसमें। ये a² + a² का रूट, ये √2a। अब इसका आधा जो होगा वो आधा होगा √2a/2, तो ये a/√2। ये 5वीं क्लास की गणित है, इसलिए नहीं हुआ, बाकी तो हो जाता। बात समझ गया ना? समझ गया बेटा? तो अगर ये अक्ष है तो ये जो आधी दूरी होगी ये भी a/√2 और ये भी a/√2। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है बेटा? अब तो इस अक्ष के लंबवत, ये द्रव्यमान की लंबवत दूरी यही होगी ना। ये लंबवत नहीं समझ आ रहा है, ये लंबवत नहीं दिख रही, ये लंबवत नहीं है, ये अक्ष है, ये है अक्ष, ये लंबवत नहीं दिख रही। अब क्लियर है? एक और कर दे चल। तू भी क्या याद रखेगा कि क्या मास्टर मिला था तुझे? क्या मास्टर मिला था तुझे? चल चल, ए लालू कालू गलत मत करना। ये एम पेन नहीं चलाएगा, कोई भी पेन नहीं चलाएगा। इस अक्ष के अबाउट जड़त्व आघूर्ण ए और ये ए। भैया अगर ये गलत कर दो ना तो अभी क्लास का त्याग करके भाग जाना, अगर ये गलत हो जाए तो। हाँ भाई, जिनको मैथ्स नहीं आती हैं उनके लिए भी कुछ सोचा है कि जैसे जिन लोगों को ये √2 नहीं निकालना आ रहा, छोटे छोटे वीडियो के साथ तुम्हें मैथ सिखाई जाए। कोशिश करेंगे बेटा, टाइम निकालते तुम लोगों के लिए, करते हैं कुछ। क्या करें अब?
कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकता है, पूत कपूत हो सकता है, पर मैंने अगर तुम लोगों की जिम्मेदारी ली है भाई साहब, तो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती। जिम्मेदारियां हर कोई नहीं उठा सकता है जीवन में, तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी साहब। इसका जीरो, इसका जीरो नंबर नहीं दे तब भी क्या ये लंबवत है, एम ए स्क्वायर, ये भी एम ए स्क्वायर, तो आई नेट आएगा 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर। कहीं अरे भाई तारे कहीं है, क्यों लपका करे तू, पढ़ ले चुपचाप, मारवाड़ी बुलवा दूंगा नहीं तो भी पढ़ ले। अब बेटा पढ़ ले। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि साहब हमारे पास एक वलय है, वलय का ध्यान से सुनना, एक और बात सामने देख, मेरी तरफ नहीं इधर देख। वलय, वलय के प्राकृतिक अक्ष के सापेक्ष। अब ये प्राकृतिक अक्ष क्या होती है, प्राकृतिक अक्ष, एक वर्ड तो ये लिखा होता है प्राकृतिक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, एक वर्ड तो ये लिखा होता है साहब जड़त्व आघूर्ण। एक लाइन तो ये लिखी होती है और दूसरी लाइन क्या लिखी होती है, ध्यान से सुन, एक लाइन तो ये लिखी होती है और दूसरी लाइन क्या लिखी होती है, ध्यान से सुन बेटा। इस चैप्टर में लैंग्वेज का भी बड़ा फेर है साहब, क्या लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज का क्या फेर है कि एक लाइन तो ये लिखी होती है कि साहब वलय, अब प्राकृतिक अक्ष क्या होती है कि साहब ये वलय है, वलय, ये वलय है। हाँ अब प्राकृतिक अक्ष, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां है, यहां पर, तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले जो ये अक्ष है, ये है प्राकृतिक अक्ष। क्या ये इस तल के लंबवत हैं, देख इस तल के लंबवत है, हाँ। तो दूसरी लाइन इसे के लिखी होती है कि वलय के द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र व तल के लंबवत, तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। क्या तुम्हें इसका मतलब समझ आ गया है, मैं कौन से अक्ष की बात कर रहा हूं। अगर प्राकृतिक अक्ष लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये वो अक्ष है जो इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है और तल के लंबवत हैं। क्या है, तल के लंबवत है। ये दो लाइन लिखी होगी तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि साहब ये किसकी बात कर रहा है, किसके, ये रही वलय, इसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r है और ये अक्ष है, ये अक्ष है बेटा, ये ओमेगा से घूम रही है। तो एक बात बताइए, सारा का सारा द्रव्यमान कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो घूर्णन अक्ष से पूरे द्रव्यमान के लंबवत दूरी कितनी है, r है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण किसी को आता है क्या, I वलय कितना होता है, I जड़त्व आघूर्ण का कितना होता है, ये याद ही रखना है। कोई बताएगा कितना आएगा, कोई बताएगा कितना आएगा, बेटा ये याद ही रखना है। वैसे तो समझ आता होगा कि साहब ये कितना होगा, सारा का सारा टोटल m द्रव्यमान r दूरी पर है तो डायरेक्ट mr स्क्वायर आ जाएगा। सर आया है क्या। अब कोई बालक कहता है कि साहब इसका क्या करे, ये टोटल मारो रट्टा है, क्या तुझे रोटेशनल मोशन टिप्स पे करना है। अगर मैं बात करूं इसका 50% नहीं 70% अगर पोर्शन है ना, अगर तुझे जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले याद हो गए, बिंदु द्रव्यमानों के नहीं, इसके वलय के, चकते के, गोले के, खोखले गोले के, तेरा 50% जड़त्व आघूर्ण का खेल होते तेरे को 70% चैप्टर आने लग जाएगा। ये टोटल मारो रट्टा में लिख लेना। बच्चे को यह भी याद होता है कि साहब I बराबर mr स्क्वायर है, पर वो भूल जाता है कि साहब ये कैसे। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुन, आज मस्ती मजाक का टाइम नहीं है।
मेरे एक एक बात को ध्यान से सुन। मैकेनिक्स तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, पर मेरे ऊपर भरोसा रखना दोस्त, जिस तरीके से मैंने टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ा रहा हूं ना कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है और कौन सा बाद में पढ़ाना है, भरोसा रखना मैं टिप्स पे करा दूंगा। ये जड़त्व आगुण अभी लेने का यही रीजन था। सबसे पहला तो कि साहब जैसे मैंने द्रव्यमान केंद्र सिखाया ना, तो तुझे एहसास हुआ कि द्रव्यमान केंद्र को कैसे पढ़ाया कि पहले बिंदु वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र निकालना सिखाया, फिर बड़ी वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र के फॉर्मूले याद करने की ट्रिक बता दी। वो तो याद होने ही चाहिए। सेम वैसे ही चल रहा है रोटेशनल मोशन। कल हमने बिंदु वस्तुओं का जड़त्वागुण निकाला, आज भी निकाला। अब हम वस्तुओं पर आ गए साहब। वलय के प्राकृतिक अक्ष हो या वलय के द्रव्यमान केंद्र से छाप भी दे, साथ साथ छाप, साथ साथ कॉपी भी कर ले भाई। आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज मेरा कॉन्सेप्ट बेटा जड़त्व आगुण का कॉन्सेप्ट तो कल सिखाया था। अगर कोई कहता है कि साहब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जड़त्व आगुण किस बात का एहसास है, क्या तुम्हें पता है? जड़त्व आगुण हमें इस बात का एहसास कराता है कि किसी वस्तु को घुमाने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा जड़त्व आगुण उतना ज्यादा हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसे किसी वस्तु को चलाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? जितना ज्यादा द्रव्यमान, वहां द्रव्यमान काम करता है चलने में, घूमने में जड़त्व आगुण काम करता है। ये एहसास है, उसका कॉन्सेप्ट तो ये है। बाकी फॉर्मूला याद रखना है, नोट हो गया होगा। अगला देखिएगा, अगला मैंने इसी का कॉपी कर दिया है। वलय की जगह आ जाएगा बेटा। अभी देख वलय में ही, अच्छा वलय में एक और चीज देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक वलय है, ये इस वलय के नीचे एक वलय, एक और वलय, एक और वलय और ये एक और वलय, ये क्या बनेगा भाई? वलय के ऊपर अगर वलय रखता जाऊं तो क्या बनेगा, कोई बताएगा? ये आर त्रिज्या का, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और त्रिज्या आर है। क्या बना ये? वलय के ऊपर वलय वलय रखते जाओ, क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या ये खोखला बेलन बन गया है? देख, एक वलय क्या बन गया? ये खोखला बेलन। खोखला बेलन, टॉस बेलन नहीं, सॉलिड सिलेंडर नहीं बना है, खोखला बेलन। तो बात चाहे वलय की हो या खोखला बेलन, खोखला बेलन, और कौन से अक्ष से घूमेगा? इसके द्रव्यमान केंद्र येरा और इसके तल के लंबवत। ये देख, ये द्रव यहां बीच में से जा रही है और तल के लंबवत है, देख इसके तल के लंबवत। तो इसका भी जड़त्व आगुण सेम होगा। ये है, ये दिख रहा है तुम्हें? अरे बोल हाँ या ना। ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। इसमें ये वाली अक्ष है। यहां पे आज बड़ा डंडा नहीं है बेटा, एक डंडा मंगा लेते हैं। पाइप लाओ ना, एक वो था ना पाइप प्लास्टिक का, ले आओ। क्लियर है बात? खोखले बेलन की हो या वलय की, एक ही बात है। अब एक बालक कह रहे कि साहब इस लाइन का मतलब वलय के द्रव्यमान केंद्र, ये द्रव्यमान केंद्र इस तल के लंबवत इस वाली अक्ष के सापेक्ष हैं, और इसी अक्ष को हम बोलते हैं बेटा क्या? इसी अक्ष को हम बोलते हैं प्राकृतिक अक्ष। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, वलय के जगह हम लिखेंगे चकती। क्या बेटा? चकती। चकती लैंग्वेज दोनों के सेम रहेगी। चकती के प्राकृतिक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण या चकती के द्रव्यमान केंद्र व तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण। देखिए भाई, चकती की बात करते हैं। डायग्राम थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा और फॉर्मूला देख भाई, देख देख चकती, चकती देख बेटा, चकती देख, ये चकती है। मैंने कहा हाँ, ये चकती है। ये क्या है? ये चकती है। अब ध्यान से सुनना, ये चकती है बेटा। क्या है ये? ये चकती है। और चकती के ये अक्ष हैं भाई,
क्या है ये? चकती की अक्ष है। ध्यान से देखें बेटा, ये अक्ष है। वही m द्रव्यमान, r तो इसकी त्रिज्या है, m द्रव्यमान है। बताइए इसका जड़त्वागुण किसी को आता है क्या? चकती का जड़त्वागुण डेरिवेशन किसी का नहीं करेंगे हम, डेरिवेशन हम किसी का नहीं करेंगे, नोट तो करना है। क्या तुम्हें चकती, चकती क्या होती है बेटा? थाली में रोटी खाए हो, ये चकती है, गोल बना दे इसको बस। चकती क्या होती है? अरे गधेड़ा, थाली में रोटी खाया है? ये ले रुक, तू रुक, ये देख रहा है? अगर इसको ऐसे घुमाते हैं, कैसे घुमाते? ऐसे घुमाते इसको, हाँ। और अगर ये गोल है, अगर ये गोल है, ये चकती नहीं है बेटा, ये तो प्लेट है, पर इसको गोल समझ। देख तुझे गोल दिखेगी? नहीं दिख रही सर। तो अगर इसको इस अक्ष के सापेक्ष घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसका जड़त्वागुण कितना होगा? mr²/2। थाली में नहीं खाए हैं सर, हम थाली में रोटी नहीं खाते हैं। I बराबर mr²/2। आया लालू? द्रव्यमान केंद्र नहीं पूछ रहा हूं, गोल मान के। अब चकती के ऊपर रखता जा, चकतियां रखता जाएगा। एक चकती के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, ऐसे चकतियां रखता जा बेटा, ऐसे चकतियां रखता जा। चकती के ऊपर चकती रख दे, क्या बनेगा? सॉलिड सिलेंडर बनेगा रे। और इस अक्ष के सापेक्ष, यानी कि बात चकती की हो या सॉलिड सिलेंडर की हो, एक ही बात है। दोनों का जड़त्वागुण क्या होगा? सेम। टीएमआर कर ले, टीएमआर कर ले, टीएमआर कर ले। टू कैसे आया बेटा? डेरिवेशन करके बताऊंगा तो आ जाएगा, पर मैं नहीं चाहता अननेसेसरी में डेरिवेशन में टाइम खराब करो। मैं टू भी ला सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यहां से आर पे जाके dr त्रिज्या की एक वलय काटूंगा, समाकलन विधि से करना पड़ेगा, फिर तुम सीधा कोमा में चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि उसमें अननेसेसरी में किसी का भी टाइम खराब करो। हमारे काम का सिर्फ फॉर्मूला है, तुझे यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे काम का क्या है। अभी यहां पर सिर्फ फॉर्मूला है। अगर ये सॉलिड, अगर इन चकतियों के ऊपर चकती चकती बनाते गए तो ये सॉलिड सिलेंडर बना, और इस सॉलिड सिलेंडर की ये वाली अक्ष, कौन सी वाली? ये वाली। इस वाले अक्ष के सापेक्ष अगर ये ऐसे ऐसे घूमता है तो इसका जड़त्वागुण आएगा mr²/2। क्लियर है? क्लियर है? दोनों फॉर्मूले याद कर लेगा, दोनों फॉर्मूले याद कर लेगा, कर लेगा ना? दोनों फॉर्मूले याद कर लेगा? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। कर लेगा बेटा, बहुत बढ़िया। अगला, ये छड़ देख रहा है? छड़, इस छड़ को तू कितने तरीकों से घुमा सकता है। यहां से घुमाने पे अलग कष्ट होगा, यानी कि यहां से घुमाने पे तुझे हो सकता है ज्यादा ऊर्जा देनी पड़े कि कम। यहां से घुमाने पे तुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़े, हो सकता है यहां से घुमाने पे कम ऊर्जा देनी पड़े। आपने कभी, अगर आपके पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, लकड़ी घुमाई है कभी? लकड़ी ये वाली घुमाई है ये, तो मान ले तो यहां से घुमा रहा है इसको, कहां से घुमा रहा है? यहां से। और यहां से घुमाने पे तुझे कम कष्ट होगा, जबकि तो एक कोने से घुमा के देखना, तुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अलग अलग कोनों से घुमाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सर जड़त्व आघूर्ण पर। तो हमसे कोई कहे कि साहब हमारे पास एक छड़ है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन और सामने देखना बेटा। अब ये आपके पास एक छड़ है, क्या है बेटा? आप सामने देखें, अब सामने देखें भाई, अब सामने देखें, कोई पेन नहीं चलाएगा, सिर्फ सामने देखें। ये छड़ है जिसका द्रव्यमान m, लंबाई l है। हां, इसको यहां से घुमाना है। कहां से घुमाना है? यहां से, यहां से घुमाना है इसके चारों तरफ।
आपको बताना है इसका जड़त्व आघूर्ण। क्या बताना है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, इसका सिखाऊंगा बेटा, इसका सिखाऊंगा। क्या हम जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला mr² जानते हैं? पर वो बिंदु द्रव्यमान के लिए है। क्या है बेटा? बिंदु द्रव्यमान के लिए है। भगोने में खाती है। अरे बस कर पगले। हाँ, जो हम जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला जानते हैं I बराबर mr², ये बिंदु द्रव्यमान के लिए है, पर ये क्षण बिंदु द्रव्यमान नहीं है। बिंदु द्रव्यमान नहीं है। क्या करना पड़ेगा? क्या हमें बिंदु द्रव्यमान बनाना पड़ेगा? सोचना स्टार्ट करिए। क्या मैंने द्रव्यमान केंद्र भी निकालना सिखाया था क्षण का? याद करो। तो क्या हमें इस क्षण को तोड़ना पड़ेगा? क्या हमें तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये बिंदु द्रव्यमान नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला बिंदु द्रव्यमान का है। अगर इसको तोड़ना पड़ेगा तो फिर जोड़ना पड़ेगा, हमें समाकलन करना पड़ेगा सर। तो तोड़ने का तरीका क्या है सर? तोड़ने का तरीका क्या है सर? तो तोड़ने का तरीका देखिए, तोड़ने का तरीका देखिए। यहां से x पे जाके dx लंबाई का छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे जिसका द्रव्यमान dm होगा। मतलब आपके पास यहां से x दूरी पे एक छोटा सा dm द्रव्यमान है। हाँ, जो घुमा रहे हो ऐसे। मुझे dm द्रव्यमान की वैल्यू बताएं। dm की वैल्यू बताएं भाई, dm की वैल्यू बेटा, dm की वैल्यू बता। अगर तू मेरी क्लास में एकदम सीरियस, जो वो बालक कहां गया रे, तू कहां से आया था? अब डीएम निकाल के बता दे बेटा, अब डीएम निकाल के बता दे। डीएम मेरे साथ साथ मेरी बातों का जवाब देता चल। रब कॉपी में कर रहा है तो करता चल, फिर मैं कहूंगा तभी कॉपी करना है। डीएम की वैल्यू बता सर। एल लंबाई में कितना द्रव्यमान है? एम। तो एकांक लंबाई में m/l। ओहो, ये तो जानता है, ये तो जानता है। लेमड़ा 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 m/l सर। तो m बराबर लेमड़ा l, तो dm बराबर लेमड़ा dx, dm बराबर लेमड़ा dx। भूल गया बेटा? dm बराबर लेमड़ा dx। इन गधों ने वहां से पता है क्या उठाया है भाई? देख रहे हो लेवल, लेवल सबके निकलेंगे, इनके लेवल निकल रहे। देखो, देख रहे हो चेट में आंसर क्या आ रहा है? 2x dx। अरे गधा, लेमड़ा की वैल्यू 2x कब दे दी मैंने? कब दे दिया मैंने 2x? का सोते रहते हो बे कुछ भी। लेमड़ा बराबर 2x कब दिया मैंने? यहां पे कुछ भी कर रहे हो। लेमड़ा की वैल्यू रख m/l इंटू dx। ये हैं, कुछ भी लिख रहे हैं भाई। जो डाटा नहीं दिया है वो भी लिख रहे हैं भाई। देख रहे हो तुम? मतलब अजब गजब के वासी है भाई, पता नहीं क्या करूं मैं इनका। ये आया m/l dx। कैसे आया? इसको आके फाड़ फाड़ के देख, इसको इस सब पढ़ाया है। अब देख, इसके लिए छोटा सा जड़त्व आघूर्ण लिख दे। di बराबर क्या? dm। लंबवत दूरी कितनी है? x, x का स्क्वायर लिख देगा। इस छोटे से बिंदु द्रव्यमान के लिए छोटा सा जड़त्व आघूर्ण क्या? इसका द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, वही mr²। अब dm का मान रख, m/l, ये dx और ये x²। समाकलन कर दे दोनों तरफ। ये तो आई हो गया, m/l बाहर आ गया। x² dx का समाकलन बता। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से l तक, 0 से l तक। समाकलन बता इसका, x² dx का समाकलन बता। डायरेक्ट तो याद करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट तो याद करना ही पड़ेगा, पर मैं चाहता था कि कुछ तो बताऊं, कुछ तो सिखाऊं इनको। अब देखना लेवल अभी और निकलेंगे इनके। इसका समाकलन नहीं आता होगा,
जिसका समाकलन मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया है भाई, इसका समाकलन नहीं आ रहा होगा गधों को। m/l क्या x क्यूब बाई 3 होगा 0 से l? क्या तुझे नहीं लगता ये आ गया है m/l? क्या मैं इसको लिख दूं l क्यूब बाई 3? क्या तूने ये नहीं पढ़ा था, इससे ये कट गया। अब भी कह देगा कि सर नहीं आया है, कह दे कह दे कह दे, सर नहीं आया है, अब भी कह देगा। कितने जनों का आ गया था ये, कितने जनों ने कर लिया था मुझे बताएं। बहुत सारे बच्चों ने तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद होगा भाई, कॉपी कर, फॉर्मूला याद ही होगा कि साहब ml²/3 होता है। क्या लोड ले रहे हो सर आप? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं यही तो सुनना चाहता हूं कि साहब नहीं आया है। तेरी नींद अभी नहीं खुलेगी, तेरी नींद, कुछ लोगों की नींद खुलती दिवाली पर। मैं बताऊं आपको, कुछ लोगों की नींद खुलेगी साहब दिवाली पर, कुछ लोगों की खुलेगी कब, जनवरी में, कुछ लोगों की फेब में। सर 1 शॉट करा देना सर, सर क्रेश कोर्स ले लेते हैं सर, साल भर तो ये हो गया वो हो गया। भैया जो आज नहीं जागा ना, उससे तब भी कुछ नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं। आपकी इच्छा हो जब आप अपनी नींद खोलें, कॉपी करें, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को जब नींद खोलनी है तब खोलना। कसूर तेरा नहीं है, क्योंकि तेरा कंपटीशन इन सब लोगों से है। तो जिस एनवायरमेंट में रहता है उससे है, तेरा खुद से है ही नहीं। तेरा अगर लड़ाई तेरी खुद से होती ना, तो ये चीज तू कभी का ही सीख लिया होता भाई, कि मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है। मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तुम तो पता नहीं क्या ही सोचते हो। जो चीज मैं एक बार बता चुका हूं ना, अगर तुझे लगता है कि साहब तेरे लिए नई चीज है और टीचर ने ये बता दी है, तो वो तुझे याद कर लेनी है, वो सीख लेनी है। सिर्फ इस बात के लिए नहीं सीखना कि सर ये मुझे नहीं आता, सर ने बता दिया ठीक है ना, वो तुझे खुद सीखनी है। फिर ये कितनी बार बता दिया इसका समाकलन। m/l को लैम्बडा भी लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। टीएमआर कौन है, टीएमआर अभी लिख रहा हूं बेटा, टेंशन मत ले। इसका टीएमआर ये रहा, इसका जड़त्व आगुण है ml²/3। एक साथ लिखाऊंगा, वैसे में अभी हम सबके डेरिवेशन देख रहे हैं, एक साथ लिखाऊंगा, चिंता मत कर, एक साथ लिखाऊंगा। अगला सामने देख, अब जिसको एक बार में नहीं आया था उसके लिए दूसरी बार सामने देखना। पर अब पेन मत चला लेना, अब बीचों बीच एकदम सेंटर से घुमा रहे हैं, यहां से वही m द्रव्यमान l लंबाई है। हाँ क्या है, m द्रव्यमान l लंबाई, ये 0,0, हाँ सर यहां से घुमा रहे हैं। तरीका अभी भी वही है, यहां से x में जाके dx लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ेगा जिसका द्रव्यमान dm होगा। तो तेरे लिए क्या खेल होगा, मैंने कहा ये x पे जाके एक छोटा सा द्रव्यमान dm है, और dm होगा लैम्बडा dx, क्योंकि लंबाई काटी है। हाँ, और लैम्बडा कितना है बेटा, लैम्बडा है m/l, और ये dx। यहां तक तुझे आया है। हाँ, एक सिरे से नहीं, बीच में से घुमा रहे हैं, यहां से घुमा रहे हैं। अब तूने कहा छोटा सा जड़त्व आघूर्ण लिखना है, यहां तक कोई दिक्कत, वापस देख ले, वापस देख ले, वापस देख ले, आया है, यहां तक कोई दिक्कत, सेम वही काम किया है। छोटा सा द्रव्यमान डी का क्या, dm(x²)। चेट अटक गई। हाँ, अब समाकलन कर दो सर दोनों तरफ।
तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? ये तो सेम है सर। मैंने कहा सेम तो लग रहा है, कुछ अंतर है, बता क्या अंतर है? कि सर देखो यहां तक सब सेम था, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंतर क्या है? लिमिट का अंतर है। किसका? लिमिट का। कि जब यहां जीरो था तो जीरो से एल। अब देख, अगर इस सिरे की बात करेगा तो ये L/2, क्योंकि आधी लंबाई है, और जीरो से इधर आएगा तो -L/2। लिमिट का अंतर है भाई। किसका? लिमिट का। यहां जीरो है ना, तो इधर माइनस, आधी आधी लंबाई हो गई, तो लिमिट लगेगी यहां से शुरू यहां पे खत्म, -L/2 से L/2 आया है। क्लियर है? कोई तकलीफ? हो गया खत्म। अब लिमिट डालता जा, ये हो गया x³/3 सर, -L/2 से L/2। इसको सॉल्व करके बताए, थोड़ा मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये m/l और ये 3 बाहर, ये सर L/2 का क्यूब माइनस, और ये -L/2 का क्यूब। अब तो सोल्व कर ले, सोल्व कर ले बेटा, अब सोल्व कर ले। बफरिंग हो रही है क्या? सोल्व कर ले भाई। बीच बीच में बफरिंग है और ग्रीन पट्टी आ रही है। वो ग्रीन पट्टी क्यों आती है? 2-3 दिन से मैं भी देख रहा हूं, ग्रीन हो जाती है आधी स्क्रीन बीच बीच में। अभी सही है क्या ये बताएं? क्या अब सही है? इसको अगर आपने सॉल्व किया है तो इसका फाइनल आंसर आएगा ml²/12। कितने जनों का ml²/12 आ रहा है? कितने जनों का ml²/12 आ रहा है? फॉर्मूले याद कर लोगे बिल्कुल चलेगा बेटा। कल कौन सा होमवर्क में दिया था क्वेश्चन? अगले संडे को टेस्ट है बेटा, अगले संडे को टेस्ट है बेटा। हाँ, जिनका नहीं आया है वो लिख लें कि घर पे कैलकुलेशन करें। मेरा नहीं आया है तो कैलकुलेशन कर, फिजिक्स थोड़ी है, गणित है भाई। इतने जनों का कैसे आया फिर? पूरा डेरिवेशन एज इट इज है, वही एक्स पे जाके dx और dm द्रव्यमान लिखा, सेम डेरिवेशन क्या है, अंतर सिर्फ लिमिट बदली है। लिमिट सर, ये आधी लंबाई इधर हो गई -L/2 और ये इधर L/2 हो गई, तो -L/2 से +L/2। क्लियर है? जिनका नहीं आया घर पे करें यहां से कैलकुलेशन, बाकी तो ये याद रखना है, कॉपी करना है कर ले। सर एक बात बताओ, जब फॉर्मूला ही याद रखना है तो आप ये क्यों करा रहे हो? मैंने कहा बात ऐसी नहीं है कि ये मैं क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है कि आपसे बहुत बड़े डेरिवेशन तो कभी नहीं पूछे जाएंगे, तो फिर क्या डेरिवेशन पूछे जाते? मैंने कहा नहीं। अगर यही क्वेश्चन आपको क्यों करा है मैं आपको बताता हूं। ये तो मैं डायरेक्ट अभी रटवा दूंगा कि साहब ये तो स्टैंडर्ड है कि अगर ये एक समान छड़ है, हाँ इसका द्रव्यमान भी एक समान है, द्रव्यमान नियत है, सब कुछ नियत है, तो आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। ये छड़ है तो आपको रटने की, अगर यहां से घुमाई तो ml²/3 ये रटना है, अगर बीच में से घुमाई तो यहां का होगा ml²/12 ये रटना है। ये रहे दो फॉर्मूले जो अभी तक डेरिवेशन कराए, ये TMR है।
ये तो रटना है, पर आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है सर, ये बताओ। नीट 2025 के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साहब, कि कौन सा, कि आपसे ये कहे कि इसका जो घनत्व है वो बदल रहा है। जैसे लेमड़ा का मान इसमें तो नियत है, लेमड़ा का मान क्या है इसमें कि साहब लेमड़ा m/l है, नियत है। लेमड़ा नियत है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेमड़ा नियत है तो ये ml²/3, ये ml²/12, ये रटना है। पर तकलीफ यहां नहीं, ये लिख ले बेटा, ये लिख ले। अभी तक जो डेरिवेशन कराया उसमें ये TMR है, यही स्टार है। पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा अब देख, अब देख, बड़ा आसान सही कराता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे से कहे कि साहब लेमड़ा बराबर 3x है। क्या है? 3x। ठीक है सर, केजी पर मीटर। हाँ, अब आपसे कहे कि शख्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताओ, इसकी लंबाई l है। हाँ, तो अब ml²/3 नहीं आएगा बेटा। अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लेमड़ा दे रखा है, क्या लेमड़ा बदल रहा है? हाँ सर, x के साथ बदल रहा है। मैंने कहा हाँ, अब ml²/3 नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने डेरिवेशन करना सिखाया है। तुझे हर बात समझ में आनी चाहिए बेटा कि ये दो डेरिवेशन क्यों कराए। अब जिसको समझ आई वो करके बता दे भाई फटाफट। क्या करेगा? मेरा बच्चा है। हाँ, आपका ही बच्चा है। ना ना, बिल्कुल नहीं, बाबू का है। मैं कैसे भूल जाता हूं। एक्स पे जाके dx लंबाई काटे, द्रव्यमान dm बचा। करे साथ साथ करे मेरे, आप खुद करे, अपना अपना करे भैया। यहां से x और ये dm द्रव्यमान, dm क्या लेमड़ा dx आ जाएगा। हाँ, तो बेटा लेमड़ा की वैल्यू 3x और ये dx, और यहां से इसको घुमाया। हाँ सर, तो अब छोटा सा जड़त्व आघूर्ण लिख देगा बेटा, di बराबर क्या, dm(x²). dm की वैल्यू 3x dx, 3x dx और ये x², ये समाकलन और ये इधर आई हो गया। तो सर ये 3 तो बाहर, x² और ये x³ dx। कहां से? 0 से l। कहां से? 0 से l। खेल खत्म, खेल खत्म। ले आंसर 3। ये कितना? x की पावर 4/4, और कहां से? 0 से l। तो 3 x की पावर 4, तो क्या लिख देगा? 3l²/4। सॉरी l4 है। कितने जनों ने कर दिया? कितने जनों ने कर दिया था? सॉरी, 3l की पावर 4/4। कितने जनों ने कर दिया था? कितने जनों ने कर दिया था? अब बता, क्या तुझे डिफिकल्ट लग रहा है? अब बता, क्या तुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है? आया है यार, इतना थोड़ा सा, इतना सा लेवल तो तेरे से नीट में पूछा जा सकता है मेरे भाई। तेरे से चकती का कभी डेरिवेशन नहीं करवाएगा, रिंग का नहीं करवाएगा, टोस गोले का नहीं करवाएगा, खोखले गोले का नहीं करवाएगा, पर ये तो पूछा जा सकता है भैया। ये तो कर लेगा ना। और भैया अगर ये नहीं करे ना, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं मैंने कितनी बार करा दिया है। ये चौथा डेरिवेशन है, 3 यहां और 1 सेंटर ऑफ मास में। एज इट इज डेरिवेशन था, कहना मत। अब बेटा मुझे यह भी पता है कि तेरे से क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जाएगा। तो मुझे पता है कि कौन से डेरिवेशन मुझे कराने हैं और कौन से नहीं कराने हैं। तो एकदम लोड मत ले, तेरे ऊपर ऐसे भार नहीं रखा जाएगा। मैं चाहूं तो मैं सारे डेरिवेशन करा सकता हूं, क्योंकि बेटा इससे पहले मैंने जेई पढ़ा है। जेई वालों को सारे डेरिवेशन क्लास में करवाते हैं। स्टार्टिंग के 6 साल जब ऑफलाइन में था, नीट और जेई दोनों को साथ में पढ़ाया है, नीट वाले और जेई वाले बैच। तो सारे डेरिवेशन आते हैं, किसी का भी पूछ ले।
पर तुम्हारे एग्जाम में क्या आता है वो मुझे पता है, मैं वही कराऊंगा। पेपर ही बता दीजिए, पेपर बता दिया गधे, इन्हीं में से आएगा। क्लास नोट्स में 5,000 प्लस क्वेश्चन होने के बाद क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब डाटा बदल देगा तो निपट जाएगा, क्योंकि तेरे से क्वेश्चन होगा, इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि पेपर अपने नोट्स में से ही बनेगा। डाटा बदल रहे होंगे, लाइनें बदल रही होगी, इतना तो बदलेगा भाई, मैंने थोड़ी बनाया है पेपर। पर तेरे से कब होगा? जब तू प्रैक्टिस करेगा। तेरे से होना ना होना तेरे ऊपर डिपेंड है। इसीलिए मास्टर हर बार बोलता है बेटा प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर। पर बच्चा, अरे साहब पेपर तो यहीं से आएगा तो हम यही कर लेते हैं। पेपर आ जाएगा पर तेरे से थोड़ी हो पाएगा। अगर तू प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तेरे से होगा नहीं बेटा। मैं आपको बताता हूं, आज के 2010 में जब मैंने प्रिपरेशन करी थी 9-10 में जेई का, आप मानोगे नहीं, मुझे नोट्स के फॉर्मूले तो सारे याद थे। साथ में जो टीचर ने क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराए थे ना, उसके डाटा तक याद थे। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, मैंने इस तरह से घोट दिया था नोट्स को। पर जो गलतियां मैंने करी थी ना, मैं नहीं चाहता वो गलतियां आप करो। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जेई में, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं सिर्फ नोट्स पढ़ता था। नो डाउट नोट्स पढ़ना चाहिए, नोट्स के क्वेश्चन बराबर करने चाहिए, पर साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने, डीपीपी प्रैक्टिस सीट और टेस्ट। ये अगर आपने नहीं किया ना, निपट जाएगा बेटा। मैं जब एग्जाम में बैठा ना, तो क्वेश्चन वैसे ही दिख रहे थे जैसे मेरे को नोट्स में कराए थे। किसी में डाटा बदला, किसी में लाइन बदली, मैं निपट गया भाई, पूरा ब्लैंक हो गया था। क्या बात करोगे, 20 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए ज्यादा से ज्यादा। फिजिक्स की बात बता रहा हूं, ये सच्चाई है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना तो निपट जाओगे। इसलिए टीचर हर बार इसी बात पे जोर देता है कि बेटा प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर। और अपने नोट्स में इस बार ये खासियत है कि साहब नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा तुम्हें मिल रहे हैं कि अगर तू अपने नोट्स ढंग से, अपने नोट्स के क्वेश्चन ढंग से, नोट्स के थ्योरी नहीं, अपने नोट्स के क्वेश्चन ढंग से लगा ले, डीपीपी लगा ले, प्रैक्टिस सेट लगा ले, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है सिलेक्शन पाने का फिजिक्स में, ये मिनिमम है। मेरे को उस टाइम कोई कहने वाला नहीं था कि बेटा नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिस कर। तुम्हें कहने वाला है, बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दर्द मैंने झेला है सिलेक्शन नहीं होने का। एक बार नहीं, 2-2 बार। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम वो गलतियां करो जो मैंने करी है। तो मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। जो गलतियां मैंने करी, अगर वही गलतियां तुम करके आ जाओ एग्जाम में, तो भैया मेरे पढ़ाने का क्या ही मतलब है। सिलेक्शन कैसे होता है ये तो सभी बताएंगे भाई, पर सिलेक्शन क्यों नहीं होता है ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। इसलिए फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अपने नोट्स के क्वेश्चन कम से कम 2-2, 3-3 बार लगा लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं। छड़ का खेल हो गया कि हाँ सर, एक और कर दे बेटा, एक और कर, एक और कर दे। ये छड़ी है, मैंने कहा हाँ ये छड़ी है, पर छड़ अब ऐसे घुमाई जा रही है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से। ये छड़ देख रहा है कि हाँ सर।
छड़ को एक सिरे से घुमाया जा रहा है ऐसे, छड़ का लास्ट केस है ये, ऐसे घुमाया जा रहा है यहां से थीटा एंगल पर। वही m द्रव्यमान l लंबाई की है, जड़त्व आगुण बताना है, लेमड़ा नियत है, लेमड़ा नियत है। हाँ, आई निकालो, आई निकालो। छड़ को ऐसे, ऐसे सीधे नहीं है, ये घूर्णन अक्ष है, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रही है छड़, ऐसे। होमवर्क दिया था क्या तुम्हें कल मैंने भाई? मैं देख लेता हूं, होमवर्क दिया था तो ये कर पहले, ये कर। देखा था मैंने यार सुबह, मुझे मिला नहीं होमवर्क में, ये करके बता। होमवर्क नहीं दिया बेटा, कहा दिया रे होमवर्क? होमवर्क कब दे दिया भाई? कौन है ये होमवर्क वाला? होमवर्क दिया ही नहीं मैंने, मुझे ढंग से याद है। चलो, हाँ, क्या करें सर? तरीका वही है, आसान है एकदम। यहां से x पे जाके dx लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा जिसका द्रव्यमान dm है। हाँ, तो हम ध्यान से देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे बेटा कि ये देख, ये dm द्रव्यमान जो क्या होगा, लेमड़ा dx होगा। हाँ, और लेमड़ा कितना है साहब? लेमड़ा m/l है। हाँ, पर बात ये है सर कि अगर ये x है, क्या बेटा, ये x है, हाँ, ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी नहीं है बेटे, यही चमत्कार है इसमें, लंबवत दूरी ये है। जो हम डी लिखते हैं, छोटा सा जड़त्व आगुण, उसमें dm इंटू आर स्क्वायर, आर क्या होती है? लंबवत दूरी। x की जगह क्या लिखेंगे? ये कितना होगा सर? इस समकोण त्रिभुज में देखो ध्यान से, हाँ, अगर ये x है तो इस x का ये जो लंबवत घटक होगा ये x साइन थीटा होगा। ये है लंबवत दूरी, क्या? x साइन थीटा का स्क्वायर। ये था इसमें, ये था इसमें। क्लियर है? मैं देख लूंगा, अभी देख लूंगा, पहले ये देख, ये आया इसका लंबवत घटक एक्स साइन थीटा, ये एक्स, अरे भाई आया है, सोल्व कर ले, खेल खत्म। ये डी आई बराबर डीएम को लिखूंगा लेमड़ा डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समाकलन कर दो तो ये आई हो जाएगा, लेमड़ा की जगह m/l, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बेटा ये m/l साइन स्क्वायर थीटा बाहर, ये x³/3, 0 से l, क्या तुझे नहीं लगता ये m/l साइन स्क्वायर थीटा, ये l³/3, ये कट गया, तो बेटा तेरा फाइनल आंसर आया है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये सीधी होती, थीटा 90 होता तो ml²/3 आ जाता। देख ले, थीटा 90 डाल दे इसमें, थीटा 90 होते ये सीधी हो जाएगी, तो साइन 91 तो ml²/3 आया है। अरे भाई मैं देख लेता हूं, एक्स की वैल्यू फाइंड करने को दी थी, ये तो कर ले, ये तो करके बता पहले। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है?
ये 5वीं बार करा दिया है। ये पहले इसकी बात करते हैं, पहले ये बताइए क्लियर है? ये 5वीं बार किया है हमने बेटा। स्किप ही करा देता तो सही रहता है ना। तुम लोग यार आदमी हो पजामे हो भाई। वापस देख, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? अगर इस छड़ को ऐसे घुमाया है, यहां से एक्स पे जाके जब तू dx लंबाई का और dm द्रव्यमान काटेगा तो dm को लेमड़ा dx लिखेगा ना। तो dm क्या है तेरा? लेमड़ा की वैल्यू m/l इंटू ये dx आ गया तेरा dm। अब जब तुमने इसको देखा बेटा, ध्यान से देख इधर कि साहब ये dm द्रव्यमान है, ये लंबाई x है, ये दूरी x है, पर ये घूर्णन अक्ष के लंबवत नहीं है। घूर्णन अक्ष के लंबवत कौन से दूरी होगी कि साहब ये है घूर्णन अक्ष के लंबवत। तो इस x का एक घटक होगा ना ये x साइन थीटा। तुझे ऐसे नहीं आ रहा x साइन थीटा निकालना तो बेटा साइन थीटा लगा ले इसमें। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, उसको y मान ले, y बाई एक्स, तो y बराबर x साइन थीटा। ये आ गया तेरा x साइन थीटा। अब ये मान कहां रख दे? वहां छोटा सा द्रव्यमान इंटू गुणन अक्ष से लंबवत दूरी का स्क्वायर, डीएम का मान रखा, ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेमड़ा m/l साइन स्क्वायर थीटा बाहर, एक्स स्क्वायर dx का। ये तो पूरा किया है, ये तो पूरा किया है, समाकलन है भाई। अब आया है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? 2 बार बता दिया बेटा। साइन कैसे लिया? ये रहा बेटा, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा लगा, लंब बटे कर्ण, ऐसे आया साइन थीटा। तुझे घटक निकालने अभी नहीं आते हैं ना? अभी भी कोई बात नहीं बेटा, सब सिखाने पड़ेंगे भाई। आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? लेमड़ा नियत है तो m/l क्यों रखें बेटा? लेमड़ा का मान क्या होगा? नियत है तो फिर क्या होगा? m/l होगा ना लेमड़ा का। मैं तो कहूं लेमड़ा कैसे निकालेगा? लेमड़ा कैसे निकालेगा भाई? अगर m द्रव्यमान l लंबाई की छड़ दे रखी है और लेमड़ा नियत होगा कि बदलेगा? नियत है, और कितना होगा नियत? कि m/l होगा सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चल ये बता दे, चल ये बता दे, देख ये कर लेगा क्या? देखे तू, देखता हूं मैं, देखता हूं। तुझे समाकलन नहीं समझ आ रहा था, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं। तुझे ये समझ आता है क्या? देखें, ये घूर्णन अक्ष है, हाँ सर, ये m द्रव्यमान l लंबाई की छड़ है और यहां से d दूरी पर है। कितनी दूरी पर? d दूरी पर एक घूर्णन अक्ष है। जड़त्वाघूर्ण बताएं। ये ऐसे ऐसे घुमाई जा रही है, देख ऐसे ऐसे, ये बिना डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, ऐसे घूम रही है ये छड़। जड़त्वाघूर्ण बता। टीएमआर बता दो सर जी, भी बता रहा हूं बेटा, टीएमआर बता रहा हूं, चिंता मत कर। ये बता, बताओ बेटा, ए बेटा, क्या ये सारा का सारा द्रव्यमान कितनी दूरी पर है? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी d है, और कुल द्रव्यमान कितना है? m। दूरी बदल रही है क्या घूर्णन अक्ष से? नहीं बदल रही, तो जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? md²। सिंपल एकदम। अरे सारे के सारे द्रव्यमान की यहां हो सब पे कितनी है घूर्णन अक्ष से? d है। क्या ये लंबवत दूरी है इस पूरे द्रव्यमान की? हाँ, तो md²। क्या सोच रहा था इसमें? इसमें क्या सोच रहा था भाई? अब देख बेटा, कोई बात नहीं, तो लालू हो कालू हो जो भी है भाई, तुझे क्या याद रखना है? सिंपल सी बात यह है, छड़ का जितना भी मैंने समझाया सिखाया है तेरे लिए, अगर आज की क्लास की बात करूं, अगर तेरे लिए क्लास की बात करूं छड़ के लिए, पहली बात ये ml²/3, ml²/3। अगर बीच की बात करें तो बेटा ये याद रखेगा ml²/12। हाँ सर। तेरे लिए अगर बात करूं मैं किसकी? वलय की, वलय की,
तेरे लिए बात करूं मैं किसकी? शक्ति की। देख बेटा देख, कोई बात नहीं, अब तेरे काम की कहानी बताऊंगा, तुझे अच्छा लगेगा कि वाह मास्टर क्या पढ़ा रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं तो ये निपट जाते हैं गधों की तरह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, यहां से घुमाए हैं, कहां से घुमाए हैं? यहां से घुमाए हैं, तुमने तो मुझे घुमा दिया है। हाँ, तो ये जड़त्व आघूर्ण इसका mr², इसको यहां से घुमाया है, इसका mr²/2। हाँ सर, ये वलय है, ये चकती है। हाँ सर, चकती बोले या सॉलिड सिलेंडर बोले एक ही बात है, वलय बोले या खोखला बेलन बोले एक ही बात है। अभी तक की अगर क्लास की बात करूं बेटा, तो ये 1 2 3 बस यही पढ़ाए हैं। ये आपको टीएमआर करना है। क्या करना है बेटा? ये टीएमआर है। अगर आज की क्लास की मैं बात करूं तो ये रटना है, ये टीएमआर है। आराम से देख ले, अभी तक 1 घंटे के अंदर हमने अगर कुछ पढ़ा है तो ये पढ़ा है। आराम से देख ले बेटा, क्या तुझे ये फॉर्मूले याद हो गए हैं? हाँ, तू सिखाएगा अब मुझे लैम्बडा होता है कि क्या होता है। पढ़ ले पढ़ ले। सर बोले या मैडम बोले एक ही बात है। क्या बात कर रहा है? हाँ, अभी बताया जाएगा बेटा, गोलों का बताया जाएगा। इसमें तो निपट गए हो, गोलों का भी बताएंगे। ये हो गया। हाँ, लिख ले भाई, ये एक जगह, ये लिख ले एक जगह। लिख लिया? हाँ सर। अब है सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर यानी कि ठोस गोला। हाँ सर, गोला है बेटा, गोला, चकती नहीं है। फिर कह रहा हूं, कौन है ये? गोला है। और कैसा है? सॉलिड स्पेयर है। अब सॉलिड स्पेयर के ये कौन से अक्ष हैं? मैंने कहा फुटबॉल देखा है? नहीं देखा है तो देख ले बेटा। फुटबॉल देखा है? नहीं देखा है तो देख ले भाई, इस वाली अक्ष से कलर बदल देंगे इसका तो अक्ष नजर आएगी इसके अंदर से। इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष इसका त्रिज्या r है, द्रव्यमान m, त्रिज्या r। तो बताएगा कोई कितना होता है इसका जड़त्व आघूर्ण? जड़त्व आघूर्ण गोले में भी निपटोगे वो तो मुझे पता है, 2/5 mr², 2/5 mr², 2/5 mr², 2/5 mr², 2/5 mr²। सर आराम से देखता चल और करता चल, ये याद रखना है। फिर कहे कि होलो स्पेयर। क्या बेटा? होलो स्पेयर, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। ये खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला है। अगर ये खोखला गोला है, क्या है? खोखला गोला है। तो देख बेटा, खोखले गोले का, ये खोखला गोला है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं? खोखले गोले को यहां से घुमाया, वही m द्रव्यमान, r त्रिज्या। कितनी त्रिज्या? r त्रिज्या। तो इसका जड़त्व आघूर्ण होता है 2/3 mr², 2/3 mr। देखो चेट में बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ पढ़ के आते हैं, सही सही आंसर बता रहे हैं। और कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि साला समझ आ जाए। क्या आ जाए? समझ आ जाए। पर आपको ये मेंटलिटी तोड़नी पड़ेगी भाई। जड़त्व आघूर्ण का एहसास आपको समझ आ गया,
फिर क्या फिजिक्स में हमें कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं? कुछ नहीं, बहुत कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं। तो बेटा ये वही है, ये याद ही करना है, ये नोट करना है, याद ही करना है। अब तू कहे कि साहब ये समझा दो, इसमें क्या समझेगा? जड़त्व आघूर्ण है, किस बात का एहसास है कि साहब कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी इसको ऐसे घुमाने के लिए? तो इतनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी सर, 2/3 mr²। ये ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, इस बात का एहसास है। आगे, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार शक्ति, त्रिभुजाकार यानी कि त्रिभुज को अगर आप घुमाना चाहते हो, ये देख, किसको? त्रिभुज को। इसकी ऊंचाई है बेटा h, द्रव्यमान m है। हाँ, इसको जहां से भी घुमाओ आप, ध्यान से देख, मान लो आपने इसको यहां से घुमाया इस अक्ष से, कैसे? इस अक्ष से ऐसे, ऐसे घुमाया, तो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा mh²/6। लिख ले बेटा, ये तो लिख ही ले, ये सब टीएमआर है मेरे भाई, ये टीएमआर है। इनमें मेरा बस नहीं चलता, इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुझे याद ही रखने पड़ेंगे, ये तुझे याद ही रखने पड़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसका डेरिवेशन सीख सकता है। तू जबरदस्ती करेगा, मैं डेरिवेशन चिपका दूंगा अभी कि ऐसे आया बेटा, फिर तो गणित में ऐसा उड़ेगा कि तू कहेगा कि सर जी रोक दो। भाई तू चाहता है कि नहीं सर आपसे नहीं समझ आ रहा, दूसरे के पास जाऊंगा, वो भी खुली छूट है, जा। वहां भी जाएगा तब भी तुझे ये फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा बेटा। और यहां तो ट्रिक भी है। क्या बात कर रहे हो सर, पहले बता देते। मैंने कहा तू ट्रिक याद भी कर लेगा ना, फिर भी तुझे याद रखने पड़ेंगे इंडिविजुअल के। ट्रिक इसलिए नहीं बताई मैंने कि अगर मैं ट्रिक बता भी दूं ना, तो भी तुझे इंडिविजुअल ये सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तू मुझे छोड़कर जाएगा तो बड़ा पछताएगा, और जब लौट कर आएगा तो अपने आप को अकेला पाएगा। तो ट्रिक की बात करते हैं अब साहब, कि आप कहो कि सर ट्रिक बता दो। मैंने कहा ट्रिक बहुत सारी है हमारे पास। ट्रिक जानना चाहता है? ट्रिक जानना चाहता है तो जान ले ट्रिक को। सेंटर ऑफ मास में क्या है कि हमने किसी को देखा, हमने किसी को देखा, देखने के बाद बात हुई, मुलाकात हुई, और उसका चेहरा हमें रानी सा लगने लगा। चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। हाँ, फिर थोड़े दिन बाद बेटा क्या कांड होते हैं? तेरा मैसेज नहीं आया, तूने कॉल नहीं किया, तो फिर वो रानी क्या करेगी? क्या करेगी रानी? रानी तुम्हें तड़पाएगी। तो इसकी ट्रिक है बेटा, रानी हमें दिल से, कहां से तड़पाती है? दिल से तड़पाती रही, तड़पाती रही। रानी हमें दिल से तड़पाती रही। क्या बेटा? रानी हमें दिल से तड़पाती रही। रानी मतलब है बेटा आर, हमें मतलब एच, दिल मतलब डी, से मतलब एस, तड़पाती मतलब टी, और रही मतलब आर। ध्यान से सुन, आर मतलब रिंग। बेटा तेरे सगाई वाली रिंग नहीं है ये, शादी वाली रिंग नहीं है ये, वले है ये वाली। फिर ये होलो स्पेयर, क्या बेटा? होलो स्पेयर। हाँ, डे का मतलब डिस्क, जिसमें डी हटा और उससे तुझे इस्क हुआ, यानी कि चकती। एस का मतलब सॉलिड स्पेयर, क्या बेटा? सॉलिड स्पेयर। टी का मतलब ट्राइंगुलर प्लेट, त्रिभुजाकार चकती। आर का मतलब रोड, चलने वाला रोड नहीं बेटा, डंडा है ये, छड़ है। क्या है? छड़ है। तो ये छड़, इसको यहां से घुमाया, इसकी लंबाई को हमने आर के बराबर माना,
ये त्रिभुजाकार प्लेट है, इसकी हाइट कितनी h, और इसको यहां से घुमाया, इसकी हाइट भी हम r के बराबर मानते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, हाँ सर इसको यहां से घुमाया। ये डिस्क है सर, हाँ इसको यहां से घुमाया। ये हॉलो स्फीयर है, इसको यहां से घुमाया, और ये वाले यहां से घुमाया। क्या सबका नाम हमें समझ आ गया है कौन क्या है? कि रानी हमें दिल से तड़पाती रही। अब रानी तुम्हें दिल से तड़पाती रही तो क्या करना है? मैंने कहा ये ट्रिक याद हो गई। रानी मतलब आर, हमें मतलब एच, दिल मतलब डी, से मतलब एस, तड़पाती मतलब टी, और रही मतलब आर। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बनाओ। क्या बनाओ? 6 लाइनें। यहां लिखेंगे एम आर स्क्वायर, 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 एम आर स्क्वायर। ऐसे 6 लाइन बना देंगे। एम आर स्क्वायर, 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 एम आर स्क्वायर। हाँ सर। फिर मैंने कहा यहां देख 2 3 4 5 6 6 गिनती आती है। 2 3 4 5 6 6 6 6 2 बार। 2 3 4 5 6 6। हाँ अब सबको 2 से गुणा कर दे। 2 2 2 2 2 2। ये वाले 2 को कंसीडर नहीं करना है, बाकी तेरा काम हो गया है। एल बराबर आर है, हाँ ये एच बराबर आर है। अब देख वले का 2 से 2 कट गया, क्या एम आर स्क्वायर होता है? यस। हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर होता है? यस। डिस्क का ये कट गया तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। बॉल हाँ या ना? सॉलिड गोले का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है? हाँ। अरे इसका एम एच स्क्वायर बाई 6, एच बराबर आर है? हाँ। अरे बेटा एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, ये 3 बार कट जाएगा, एल बराबर आर है। आया है क्या? क्लियर है? क्लियर है? सर आप पापा से पिटवा कर मानोगे, पापा कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं तड़पा रही है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, मेरा इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें तेरा ही कसूर। इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? छापना है तो छाप लीजिए, बाकी तो रटना पड़ेगा आपको। एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिक आपको आती हो नहीं आती हो वो अलग बात है, पर आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। छाप ले। कोशिश करिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दी जाए बेटा। पर मेरा ये भी धर्म है कि मैं आपको चीजें भी सिखाऊं। ये भी धर्म है मेरा कि मैं आपको चीजें भी सिखाऊं। मैंने आपको डेरिवेशन के थ्रू भी सिखाने की कोशिश करी, जहां पे जरूरत थी, जहां पे फॉर्मूले याद करवाने थे। अलग से इंडिविजुअल भी मैंने फॉर्मूले सारे लिखवा दिए बेटा। फिर जहां पर मुझे लगा कि साहब ट्रिक भी बतानी चाहिए, तो मैंने ट्रिक भी बता दी बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को एंजॉय करते होगे। हाँ जी। ओ भाई आवाज ही चली गई थी। अगर आपको ये समस्या है वापस से, अब वापस से एक्टिंग करना पड़ेगा भैया।
डबिंग कर देंगे ऐसा। अगर आपको ये तकलीफ है कि साहब रोटेशनल मोशन आपको समझ नहीं आता है, सेंटर ऑफ मास आपको समझ नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले रटने हैं। कसम खा लेने का है कि फॉर्मूले रटने हैं, रटने हैं, रटने हैं। ये फॉर्मूले अगर आपने रट दिए ना एक बार, तो मान के चलना कि ये चैप्टर आपके मुट्ठी में है। जिन बच्चों को इनमें डर लगता है, तुम साला ऐसे कर रहे होगे इसके क्वेश्चन, ऐसे। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं अब। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं अब। 1 मिनट और मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है अब? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? बस करो यार, रुलाओगे क्या? हाँ, अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने। अभी तक जितने भी अभी तक जितने भी हमने जड़त्व आगुण सीखे हैं बेटा, वो सारे के सारे जड़त्व आगुण प्राकृतिक अक्ष से निकाले हैं। प्राकृतिक अक्ष क्या कि साहब अगर ये क्या है कि ये प्लेट है, तो इस प्लेट के द्रव्यमान केंद्र से और इस तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष से। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे ये वाला पूछा जा सकता है, आपसे ये वाला पूछा जा सकता है, आपसे ये वाला पूछा जा सकता है। किसी भी अक्ष से अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो दो प्रमेय बनाई गई। ध्यान से सुने अब, कितने? दो प्रमेय बनाई गई। एक है लंबवत अक्षों का प्रमेय। ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन। लंबवत अक्षों का प्रमेय। कितने जनों को यह लंबवत अक्षों का प्रमेय आता है? मेरे पढ़ाने के बाद जीवन में कभी भुला नहीं पाएगा तो इसको, तू भूलना तो चाहे मगर भुला ना पाए। बस तुझे इससे प्यार करना होगा, पर प्यार तो हम किसी और से करते हैं बेटा, इससे कर ले। अगर इनसे प्यार करेगा, किससे? फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, तो तुझे जीवन में किसी और को प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ाई से प्यार नहीं करता है, वो दुनिया में पढ़ाई को छोड़ के सबसे प्यार कर लेता है, जो भी मिलता है उससे। सच्चाई उल्टी है बेटा। अगर आपने इससे प्यार कर लिया तो आपको जीवन में कभी किससे प्यार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया आपको प्यार करेगी भाई। जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुन। लंबवत अक्षों का प्रमेय का मतलब है कि साहब ये लंबवत अक्षे हैं। कैसी हैं? लंबवत हैं। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, हाँ ये टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है सर। इसको हमने, ये एक अक्ष तो है, ये एक्स अक्ष, ठीक है सर। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मेरी बात को सुन। और ये है वाई अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। क्या एक्स और वाई लंबवत अक्ष हैं? क्या ये एक्स और वाई लंबवत अक्ष है? हां। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब ये एक बिंदु द्रव्यमान है एम, हां, ये यहां से कितनी दूरी पर है कि साहब ये वाई दूरी पर है? अरे भैया ये तो वाई दूरी है ना? हाँ। और सर ये यहां से कितनी दूरी पर है कि एक्स दूरी पर है? अरे बोल हाँ या ना? यस। तो मैंने कहा अगर एक्स अक्ष से इस बिंदु द्रव्यमान को घुमाऊं तो जड़त्वागुण आई एक्स कितना आएगा? बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। एक्स अक्ष से इस बिंदु द्रव्यमान को देख, इसको घुमा रहे हैं, तो m इंटू वाई स्क्वायर आया है, आया है, आया है, आया है। ओहो, इससे घुमा वाई से, इससे घुमा वाई से, इससे घुमा वाई से, वाई से घुमाएगा तो ये लंबवत दूरी कितनी है? एक्स है सर। तो आया है, आया है m इंटू वाई स्क्वायर। आया है, आया सर। ये तो m इंटू एक्स स्क्वायर। सर वाई से घुमाएंगे, लंबवत दूरी एक्स है, m इंटू एक्स स्क्वायर। बहुत सुंदर। मैंने कहा
कि न एक्स से न वाई से, न एक्स से नाता है न वाई से नाता है, काले गोरे का यहां भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत सदा में, गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। चल देख बेटा, तो अब मैं घुमा रहा हूं इससे, ये कौन है, ये जेड अक्स है। क्या है, जेड अक्स है। क्या है बेटा, जेड अक्स, जेड अक्स। अगर तो यहां से घुमाएगा, किससे बेटा, ये जेड अक्स से, तो लंबवत दूरी ये है लंबवत दूरी, इसको आर मान ले, ये एक्स है, हाँ ये वाई है, तो आर कितना होगा, इस समकोण त्रिभुज में आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, किसका, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। हाँ, तो आई जेड क्या लिखेगा बेटा, एम इंटू आर स्क्वायर, तो बेटा आर स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, तो आई जेड बराबर एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू वाई स्क्वायर, तो ये आई जेड, ये तो है वाई प्लस ये है एक्स, ये क्या है यार, क्या यही लंबवत अक्षों का प्रमेय है। हाँ, क्या है कि अगर दो अक्ष जो एक दूसरे के लंबवत हैं, देख ध्यान से सुन, दो समतलीय एक्स और वाई क्या एक ही तल में है, अरे बेटा एक्स और वाई किसमें, एक ही तल में है। हाँ, तो एक्स का जड़त्व आघूर्ण और वाई का जड़त्व आघूर्ण का जो योग है, हाँ वो जो तीसरी अक्ष है, कौन से, तीसरी अक्ष जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है और इस तल के लंबवत है। पहली बात, ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, हाँ, पर तीनों में से दो अक्ष ऐसी है जो क्या है, एक ही तल में है। ध्यान से सुन, लंबवत अक्षों का प्रमेय बहुत सौ ने पढ़ाया है और पढ़ा भी है, पर तू ध्यान से सुन, ये सभी को आता है, पर तुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो दो अक्ष हैं वो एक ही तल में होनी चाहिए, जो एक ही तल की अक्ष हैं इनके जड़त्व आघूर्ण का योग तीसरी अक्ष जो इस तल के लंबवत और इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है उसके बराबर होता है। ध्यान से सुन, अब देख, जरने एक्स और वाई हो, मान ले एक अक्ष ऐसे हैं, इसका जड़त्व आघूर्ण I1 है, दूसरी अक्ष ऐसी है बेटा जो यहां से घुमाया, इसका जड़त्व आघूर्ण I2 है। क्या ये एक ही तल में है और एक दूसरे के लंबवत है, बोल हां या ना, बोल हां या ना, हां या ना, आया है, आया सर। तो ये जो तीसरी अक्ष है इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगा, इसका जड़त्व आघूर्ण I3 है, तो जो I3 होगा बेटा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ये है लंबवत अक्षों का प्रमेय। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ला 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 ला। आज ही 15 अगस्त मनवा दे, क्या कहते हो? चलो भाई, आया है सबको, पक्की बात है। तो इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे लंबवत अक्षों का प्रमेय, लंबवत अक्षों का प्रमेय, हेडिंग डालेंगे बेटा लंबवत अक्षों का प्रमेय, हेडिंग डालेंगे लंबवत अक्षों का प्रमेय, और साथ साथ लिखेंगे मेरे, अब हेडिंग डालेंगे लंबवत अक्षों का प्रमेय और मेरे साथ साथ लिखेंगे भाई
लंबवत अक्षों का प्रमेय। हाँ, क्या दो लंबवत समतलीय, दो लंबवत समतलीय, ये अक्षों के जड़त्व आघूर्ण का योग, जड़त्व आघूर्ण का योग, साथ साथ लिखे मेरे, डेरिवेशन नहीं करना, ये लिखना है, योग उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होती है। लैंग्वेज लिखा दी मैंने, तेरे को तो एक लाइन में समझ में आ गया होगा कि साहब खेल ये है कि इसका और इसका जड़त्व आघूर्ण इसके योग के बराबर, इन दोनों का योग इसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। लैंग्वेज लिखना है तो लिख ले, ना तो कोई बात नहीं। क्या हो गया भैया? अबे तुमने तो तिरंगे वाले दिल बना दिए भाई, क्या बात है। लड्डू भी बंटवा दीजिए सर, ये छाप ले बेटा। अच्छा, 15 अगस्त होती थी, 26 जनवरी होती थी, तब मुझे स्कूल के दिन याद आते हैं। तब मैंने ये मेरे वतन के लोगों, ये एक बार स्टेज पर गाया था। अब तो मुझे पूरा गाना याद नहीं है, कविता वविता भी मैं गाता था, अच्छा लगता था भाई। और मिलता भले वहां टिफिन था, या टिफिन या एक पेन मिलता था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, मजा बड़ा आता था भाई, उसमें मजा बहुत आता था उन प्रोग्राम्स में। जिन स्कूल से मैं पास आउट होके निकला, उन स्कूल में मैं कॉलेज टाइम पर भी अगर कभी गांव आता था 15 अगस्त या 26 जनवरी पर, तो मैं प्रोग्राम देखने अक्सर जाया करता था भाई। चलिए ठीक है, जो भी है। ये कॉपी हो गया क्या बेटा? क्या आपने ये कॉपी कर लिया है? क्या आपने ये कॉपी कर लिया है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ, लंबवत अक्षों के प्रमेय का यूज देखिएगा, यूज समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। कि वलय के व्यास से गुजरने वाली अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अब ध्यान से सुनिएगा, मजा बहुत आने वाला है बेटा, इसलिए दिल थाम के बैठे रहें क्लास में, मजा बहुत आएगा बेटा, दिल थाम के बैठे रहें। देखो देखो क्या लाया हूं, ये वलय है साहब। अब इस वलय का बेटा क्या है कि एक ये अक्ष है, देख रहा है अक्ष को, देख रहे हैं विनोद, ये देख रहे हैं अक्ष को, ये व्यास से गुजर रही है। अब ये अक्ष ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, भाई ये ऐसे हो, तब भी व्यास के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा बेटा, वो तो क्या रहेगा? अरे हमेशा सेम ही रहेगा ना। अब इसको मैं ऐसे घुमा दूं, ध्यान से सुन, ये अक्ष ऐसे निकले या बेटा ये अक्ष ऐसे हो जाए, क्या अभी भी जड़त्व आघूर्ण सेम रहेगा? अरे हाँ या ना? व्यास तो ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, बोल हाँ या ना? व्यास कैसे भी हो, वले नहीं घुमा रहा, ये अक्ष बता रहा हूं, अक्ष ऐसे हो जड़त्व आघूर्ण सेम रहेगा, जवाब दे। अक्ष ऐसे हो तब भी क्या जड़त्व आघूर्ण सेम रहेगा? अक्ष ऐसे हो तब भी जड़त्व आघूर्ण क्या रहेगा? सेम। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया, मेरे दिल में एक ख्याल आया बेटा
कि हमने कहा यार ये एक अक्ष है, क्या है, एक अक्ष है व्यास से गुजरने वाली, इसका जड़त्व आगुण आई मान लिया। हाँ, तो बेटा मैंने एक और अक्ष बनाई जो इसके लंबवत बना दी। अब लंबवत का ख्याल क्यों आया मुझे कि सर लंबवत का ही ख्याल क्यों आया आपको? मैंने कहा इसलिए आया क्योंकि अभी अभी हमने लंबवत अक्षों का प्रमेय पढ़ा कि अगर इसका जड़त्व आगुण आई है तो ये जो पिंक वाली है, पिंकी का, किसका बेटा, इस पिंकी का भी जड़त्व आगुण आई ही होगा, क्योंकि ये पिंकी भी कहां से गुजर रही है, पिंकी कहां से गुजर रही है, व्यास से सर। और क्या ये एक दूसरे के लंबवत हैं? हाँ। क्या ये दोनों समतल ये हैं? हाँ। क्या मैं इसको I1 नाम दे दूं? हाँ। क्या मैं इसको I2 नाम दे दूं पिंकी को? हाँ। और हम ये जानते हैं क्या कि हम ये वाले जो अक्ष है, जो इसके प्राकृतिक अक्ष, क्या ये वाली जो तीसरी अक्ष है वलय का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आगुण I3 क्या जानता है? क्या I3 का मान mr² होता है? अरे बोल हाँ या ना। अरे ये तो तू जानता है, अरे ये तो जानता है। अरे सिखाया तेरे को मैंने वलय का इस अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र और तल के लंबवत। हाँ, लंबवत अक्षों का प्रमेय लगाया, I3 बराबर I1 प्लस I2 आया, ये mr², ये आई रे, तुझे दूर दूर तक नहीं आई। कौन आई? आई, छाप ले। और ये रटना है, TMR है। मैंने कहा ना, मैं जब क्लास को स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था, मैंने जब क्लास को स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था बेटा कि आज की क्लास में तुझे मैं बहुत सारे डेरिवेशन बताऊंगा, बहुत सारे फॉर्मूले भी बताऊंगा, पर चीजें तुझे डायरेक्ट याद बहुत सारी रखनी है, बहुत सारी रखनी है मेरे दोस्त, तो ही मजा है, तो ही मजा है आज की क्लास का। मैं तो बस तेरी चाहत में रहना चाहूं सदा। नोट कर लिया है? नोट कर लिया है क्या? सेम आपको निकालना है, सारे बच्चे निकालेंगे बेटा, सेम सारे बच्चे निकालेंगे। जिंदगी की राहों में गम जो हमने झेले हैं, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे, तो में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, तो में भी अकेले हैं। शक्ति के व्यास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष सारे बच्चे करेंगे, सेम ऐसे ही होगा। जड़त्व आघूर्ण सारे बच्चे करेंगे, जड़त्व आघूर्ण सारे निकालेंगे भैया, सभी निकालेंगे। गलत कर दिया ना तो देख लेना। और मैं सच्चाई बताऊं, आज की क्लास में आपको मजा भी आया होगा बहुत, जिन्होंने मन लगा के पढ़ाई, क्योंकि मुझे खुद को मजा आ रहा है भाई आज पढ़ाने में, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं क्लास छोड़ दूं। बाकी गधों का मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, कि अगर सर आप ये कहो कि अक्ष चाहे ये हो ऐसे गुजरे, या चाहे सर ऐसे गुजरे, दोनों क्या व्यास से ही गुजर रही हैं? बिल्कुल सर, दोनों कहां से गुजर रही हैं? व्यास से। तो सर इसका अगर I1, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर इसका जड़त्व आघूर्ण आपने I1 बराबर ये I होगा और ये I2 लिया तो ये भी I होगा, दोनों व्यास से गुजर रही है साहब। और ये तीसरी अक्ष जो आप देख रहे हो काली वाली, ए कालू, ये वाली I3,
ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। शक्ति का ये वाला जड़त्व आगुण होता है mr²/2। तो तू जानता है I3 बराबर I1 प्लस I2 लंबवत अक्षों का प्रमेय। mr²/2 बराबर I प्लस आई रे नहीं आई क्या? कहां चली गई है? आई है या नहीं आई है? मुझे बताए, मेरे बच्चों ने निकाल लिया, मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुई इसका आंसर निकालने में भाई। मुझे पता था मेरे बच्चों ने निकाल लिया, मुझे पता है मेरे बच्चों ने निकाल लिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। मम्मा को भी थैंक यू बोल दे बेटा। हाँ, क्लियर हो गया है। कॉपी घर चिपकाता जा बेटा। डीपीपी के क्वेश्चन भले ही आपसे कम बने पर ये रट जाना, क्योंकि डीपीपी में अभी वो क्वेश्चन है जिनके टॉपिक नहीं कराए हैं। बलागुण वाला इसके बाद आएगा, बलागुण। पर ये सारे जड़त्वागुण याद हो जाने चाहिए, एक एक जड़त्वागुण आपको आज। अच्छा, वीडियो कॉल पे बात करे हुए बहुत दिन हो गए क्या तुमसे? है ना? करते हैं यार, आज बात करते हैं भाई। आज मैं क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क में तुम्हें। मेरा तो मन कर रहा है सारे दे दूं, इतना पढ़ाया नहीं, पर अभी नहीं दे पाऊंगा इतना भाई। कुछ कुछ देता हूं, जैसे ये होमवर्क है। हाँ सर, ये नहीं दे पाऊंगा। ये होमवर्क है। अभी बहुत कम पढ़ाया है, नहीं दे पाऊंगा ज्यादा। ये होमवर्क है। वीडियो कॉल का सेटअप कर दीजिए। वीडियो कॉल के लिए तैयार रहे बेटा। ये अभी नहीं पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ाया वो नहीं दूंगा बेटा, नहीं तो तुम चमत्कार कर दोगे। बस बहुत है। होमवर्क क्वेश्चन करें, आज इतना ही है। बाकी जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले, जड़त्व आघूर्ण के सूत्र लिख लिख कर, लिख लिख कर याद करें। रेडी? करें होमवर्क क्वेश्चन। बाकी जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले, जड़त्व आघूर्ण के सूत्र आज इधर से लगाएंगे, नीचे से कॉल। चलो भाई, कौन है मैदान में? पीछे चल रहा है क्या आज? इधर से हेलो हेलो हेलो। अभी तिवारी जी, माइक ऑन करें अपना। हेलो बेटा, कौन है मैदान में? पीछे चल रहा है, पीछे चल रही है लाइव, उसमें इसको लाइव के ऊपर क्लिक करो। हेलो हेलो हेलो। अभी प्रज्ञा, आवाज आ रही है बेटा मेरी? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रज्ञा, माइक ऑन करो बेटा अपना। पीछे चल रहा है। खुशी, पीछे चल रही है लाइव, उसमें इसको लाइव के ऊपर क्लिक करो।
प्रज्ञा लेग है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रज्ञा माइक ऑन करो बेटा अपना। खुशी लेग चल रहा है। प्रज्ञा लेग है, आवाज आ रही है बेटा मेरी? बहुत लेग है। बेटा आपकी आवाज ये ग्रीन स्क्रीन कैसे हो रही है बार बार? माइक ऑन करो बेटा अपना। हैं? हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कौन बात कर रहा है बेटे? सर प्रज्ञा। प्रज्ञा, कहाँ से बात कर रहे हो? कैसे करूं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर। यस सर, यूपी। कोई समस्या जीवन में और फिजिक्स में? नो सर, बस थोड़े से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व आवाज होते नहीं आ हैं। रही है। कैसे करूं? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर बताएं भाई। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है बेटे? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मतलब इधर अलग दिख रहा है, उधर अलग दिख रहा है, क्या चल रहा है? बंद हो किसमें? हाँ कैमरे में। हाँ, बंद है। दो दो वीडियो कॉल में अलग अलग दिख रहे हैं, देखो आप। हेलो हेलो हेलो। आवाज गायब हो गई। बेटा कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से शायद मुझे लगता है कि बात नहीं हो पाएगी। अरमान। अरे हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। ये कौन नोट्स दिखा रहा है भाई? अच्छे बना रखे हैं बेटा, अच्छे बना रखे हैं नोट्स। कहाँ से बात कर रहे हो? अरमान, राहुल। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। आवाज हेलो। आवाज आ रही है बेटा, बोलिए बोलिए, आपको जो कहना है बोल सकते हो, लाइव है हम। टिन सर टपाक डम डम। हाँ बेटा। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम। चलो, किसी ने तो मेरे सर हालचाल। आज के लेक्चर में मजा आया, काफी अच्छी चीजें मिली आज के लेक्चर में। अरे वाह। और 2-3 कुछ? दिन से लेस एनर्जी हो रही थी, आज हाई हो गई। अरे वाह। नहीं है ना और सर, कुछ? डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं। क्या बेटा? सर डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते अच्छे से। कौन से चैप्टर के करें आपने अभी? सर अभी तो सब ये जो अभी आपको करवाए द्रव्यमान केंद्र वाला, उसके नहीं सॉल्व हो रहे हैं सही से। मैं सॉल्यूशन दे दूंगा बेटा। एनएलएम के सॉल्यूशन मैंने दे दिए थे कल। वर्क पावर एनर्जी और इसके दोनों के सॉल्यूशन देता हूं मैं। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही, एक बार मैं देखता हूँ। सर आप मॉड्यूल के होमवर्क भी दिया करो। हाँ यार, मॉड्यूल के होमवर्क में भूल जाता हूँ किसी किसी सर दिन। मॉड्यूल में कैसे क्वेश्चंस नहीं आते तो उसको कहाँ सेव करें? अपने एआई गुरु के नाम से है ना बेटा, ऐप के अंदर, वहां से आप फोटो खींच के भी उसके सॉल्यूशन ले सकते हो। वहां पे सॉल्यूशन है उनके सारे। वहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है, वो अंग्रेजी में मिलता है। हाँ, इंग्लिश में सॉल्यूशन मिलता है सर वहाँ पर। इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में नहीं है। हाँ सर। सारे के थोड़े ना होंगे बेटा, कुछ के हिंदी में भी होंगे। नहीं सर, सारा वो सिर्फ इंग्लिश में ही चलता है। ऐसा? हाँ। देखते हैं उस चीज को, देखें। हिंदी में भी होने चाहिए यार, मैंने नहीं देखा उसको, देखते हैं।
और कुछ? नहीं सर। हेलो हेलो हेलो, बोले भाई बेटा, और बोलते रहें। सर एक प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम बोले, उसी के लिए तो बात कर रहा सर हूँ। जो ये क्या नाम की इन्फिनिटी बैच है, इसमें अनाउंसमेंट ऑप्शन नहीं मिलता मुझको। क्या नहीं मिलता? अनाउंसमेंट ऑप्शन जैसे कि कुछ डालते हैं वो न्यू एडिट, तो वो नहीं मिलता मुझको। वो इन्फिनिटी वाले बच्चों के लिए है या वैसे भी मिलता है? मेरे में नहीं आता, पता नहीं। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताओ कि आप लोग, आवाज नहीं जा रही। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दूसरे टीचर्स के लेक्चर नहीं देखने, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर कितने जने ऐसे हैं जो मल्टीपल टीचर्स के लेक्चर देखते हैं? नहीं नहीं सर, उसमें होता है टीचर का, वो नहीं, उसमें अनाउंसमेंट ऑप्शन जैसे कुछ फेस्टिवल वगैरह की छुट्टी होती है तो उसमें आ जाता है वो, तो वो मेरे में नहीं आता। लास्ट ईयर था बल्कि। यार वो टेक्निकल इश्यू होगा कुछ ना कुछ, उसका मुझे थोड़ा कम आइडिया ओके। है ना। सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, आपको अगर कोई समस्या है तो उस पर बात कर सकते हैं। थोड़ा एप का नॉलेज मुझे थोड़ा सा कम है अभी, बाकी मैं पता कर लूंगा। ठीक है। ओके। हाँ, बालक बोल नहीं रहा है। खुशी, अब बेटा ठीक है, एक एक जने से बात करता हूँ, और भी बालक बोल सकते हैं। ठीक है बेटे। ओके। हाँ, मनीषा, खुशी, राहुल, यस सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो सर। सर झांसी से। झांसी, वही यस वाला, सर। जहां से झांसी की रानी। जी सर, झांसी की रानी से। अरे वाह, झांसी आइएगा। क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हेलो सर, हेलो, हेलो हाँ, सर। हेलो। सर मैंने इस बार 2.0 का टेस्ट दिया था तो उसमें फिजिक्स में सिर्फ एक गलत था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाकी सारे सही थे सर। सारे सही थे ऐसा? यस सर। यस सर। ओके, कुछ पूछना है अंजलि? नमस्ते सर। नमस्ते। आज सभी कन्याओं को कॉल लगाए क्या? लड़के एकाध आए भाई। हाँ बोले भाई बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? अंजलि, नीचे सर चल बलिया से। कहाँ से? बलिया से यूपी। बलिया यूपी। ओके, कोई समस्या है तो अपने अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो आप लोग, फटाफट फटाफट बेटा। सर क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है बेटा? मनीषा। मनीषा पटेल बोल। यस सर। हाँ बोले बेटा। सर क्वेश्चन नहीं होते फिजिक्स के। अब देख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं होते हैं? 11th कैसा था आपका? कमजोर था? हाँ सर। ओके, कैलकुलेशन कैसी है? कैलकुलेशन भी कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन आधा समझ में आता, आधा नहीं आता। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आता है नया? सिर्फ सर केवल आपके जो नोट्स के क्वेश्चंस और मॉड्यूल करते हैं तो वो सब सफिशिएंट है। बहुत बहुत सफिशिएंट है बेटा, बहुत कम नहीं, बहुत है। अपने नोट्स में भी 5,000 प्लस क्वेश्चन का अपना टारगेट है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अचीव कर पाऊंगा। एट द एंड ऑफ ईयर तक मैं 5,000 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। मॉड्यूल आपने लगा लिया, डीपीपी आपने लगा दी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिर। और ये जो कन्या बात कर रही थी कि साहब हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जैसा मान लो कि मैंने कोई क्वेश्चन कराया होगा उस वैरायटी का, तो आपसे एक बार मैंने कराया और वैसा ही सेम क्वेश्चन पूछा है, वो तो कर लेते होगे, है ना? पर अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होती है तो फिर आप अटक जाते होगे, क्वेश्चन समझ नहीं आता होगा। यस सर। तो वो तब ही हो सकता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, अलग अलग वैरायटी के, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे ज्यादा। आपसे नहीं होते तो आप सॉल्यूशन देख के करो, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की होगी। तो आपके पास ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसमें आपके पास सॉल्यूशन भी हो साथ में, क्योंकि पहली बार में तो आप अटकने वाले हो, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, और मेहनत करने की दुगनी जरूरत है। जिन बच्चों से देखकर क्वेश्चन बन जाते हैं नए क्वेश्चन, उनसे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि एक बार तो आपको हर क्वेश्चन में अटकना है, तो एक बार तो आपको देख के करना है और दूसरी बार आपको वही क्वेश्चन फिर बिना देखे करने होंगे। यस सर। तो या तो आप ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें सॉल्यूशन दे रखे हो और टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे मान लो आपको संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो जो यूनिवर्सल बुक आती है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो संवेग से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करे और आपको लगता है कि आपसे अब क्वेश्चन बनने लग गए, तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन करने, उतने ही क्वेश्चन करने हैं जिनसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं, यस सर। तब ही होंगे बेटा। बाकी कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके साथ ही होता है। मैं खुद पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, जब स्टार्टिंग में पहले साल मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, नया क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बनता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने भी यही काम किया भाई, बहुत सारी किताबें छानी, बहुत सारे मॉड्यूल करे, और फिर इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब समझ आ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। यस सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोले। हेलो सर। हाँ बोले बेटा, मैं सुन रहा हूँ। सर नॉर्मल जब क्वेश्चंस करते तो ज्यादातर सारे सही होते हैं, लेकिन टेस्ट में मतलब कहीं ना कहीं छोटी सी गलती से या कुछ उस वजह से गलत हो जाते हैं टेस्ट में। मैं आपको बताता हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। प्रेशर। जब आप नॉर्मली घर पे क्वेश्चन करते हो ना, आपके पास लोड नहीं होता है कि मार्क्स कम आएंगे ज्यादा आएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। और जब हम प्रेशर में काम करते हैं ना, तो हम वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जैसा हम नॉर्मल प्रेशर पे काम करते हैं। वहां का जो प्रेशर है ना, वो 1 ATM से भी ज्यादा हो जाता है बेटा। घर पे जब आप बैठे रहते हो तो सिर्फ एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, और जब दिमाग में प्रेशर चलता है ना, उन चीजों को हैंडल करना आप इन टेस्ट से ही सीखोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक दिन में नहीं होगा या एक टेस्ट से नहीं होगा। पहली बात, जब भी टेस्ट देने जाओ तो ये सोच के मत जाओ कि आपको मार्क्स ज्यादा लाने हैं कम लाने हैं। नॉर्मली टेस्ट दीजिए, टेस्ट सिर्फ सीखने के लिए दीजिए, मार्क्स या रैंक लाने के लिए मत दीजिए, तो आपका प्रेशर कम रहेगा। अब आप क्या सोच के जाते हो, पिछले टेस्ट में मार्क्स कम आया, इस टेस्ट में तो ज्यादा लाने हैं। नहीं, टेस्ट आपको देना है कि आप कितने टाइम में, टेस्ट से क्या क्या सीखना है कि आप कितने टाइम में पेपर कर पा रहे हो, 3 घंटे पहले पेपर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पहली चीज जो आपको सीखनी है कि आपका अंतिम एग्जाम नहीं है। दूसरी बात क्या, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। इस टेस्ट में मैंने अगर 10 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग करे हैं, तो अगले टेस्ट में आपका सिर्फ ये टारगेट नहीं होना चाहिए अगले टेस्ट में मार्क्स ज्यादा लाने। अगर आप ये गलतियां रिमूव कर दोगे तो अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे कि अगले टेस्ट में मुझे 5 क्वेश्चन ही गलत करने हैं। नो डाउट नेगेटिव मार्किंग होगी, पर एक दिन में कंट्रोल नहीं होगी। अगली बात क्या, सिली मिस्टेक आपने करी है तो उस सिली मिस्टेक आपको अगले टेस्ट में नहीं दोहरानी है। टेस्ट इन चीजों को सीखने के लिए देना है और कोई टेस्ट छोड़ना नहीं है। तो आप धीरे धीरे सिली मिस्टेक वगैरह पे काम कर पाओगे। और आप सिर्फ इसलिए देने जा रहे हो टेस्ट कि मैंने तो पूरे हफ्ते भर पढ़ाई करी है, मेहनत करी है और मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैक्सिमम सिली मिस्टेक करके आओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में करके आओगे। तो टेस्ट सीखने के लिए देना है, पूरा साल भर टेस्ट देना है, और वो आज से स्टार्ट करोगे ना ये चीजें कंट्रोल करना, तब जाके एंड ऑफ द ईयर कंट्रोल होगी, एक दिन में नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये टेस्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे। ये टेस्ट में अगर आपने चीजें सीखी, वो सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। 90% बच्चा टेस्ट इसलिए देता है कि उसको मार्क्स ज्यादा लाने हैं। किसको दिखाना है कि साहब पेरेंट्स को दिखाना है। एक आध टेस्ट में गलती से आप लेकर भी आ गए ना, तो बाकी टेस्टों में आप गलतियां करोगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेन एग्जाम में अगर आपने इस प्रेशर को हैंडल नहीं किया और इस प्रेशर की वजह से मेन एग्जाम में गलतियां कर दी, तो खेल पूरा प्रेशर का है बेटा। ये प्रेशर आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। आपको नॉर्मल होके जाना है एग्जाम में एकदम, और इस बात के लिए नहीं जाना कि आपको मार्क्स ज्यादा लाने, चीजों को सीखने जाना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है टेस्ट का, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें। टेस्ट को घर आकर एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, किस टॉपिक से मेरे गलत हुए, उस टॉपिक पे आपको काम करना है। तो टेस्ट देने का मतलब है, टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि जाए टेस्ट दिया है मार्क्स देख लिया खत्म।
टेस्ट पेपर वापस से एनालिसिस किया, फिजिक्स में मान लो आपने 10 क्वेश्चन गलत करे, कौन से टॉपिक से करे, और वो टॉपिक उसी दिन तैयार करना है, तो टेस्ट देने का मतलब है। क्लियर है? आई थिंक मेरी बात क्लियर होगी आपको। क्लियर है? यस चलिए भाई, फिर अब आज इतनी ही बात हो पाएगी, बाकी लोगों से भी मैक्सिमम लोगों के मैंने डाउट क्लियर कर देंगे। टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे शायद आज, तो क्लियर हो थैंक गया यू होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।